वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक जो मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल 2020 जो है जो कि पास किया गया है उसके ऊपर। सो या वी जस्ट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि पार्लियामेंट ने एक मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल 2020 जो है उसको पास कर दिया है। इस बिल का मतलब है कि ये क्या करेगा, रेगुलेशन, ऑपरेशंस और प्लानिंग करेगा मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया की और उनको एक ग्रेटर ऑटोनॉमी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये जो है ये रिप्लेस करेगा मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 को। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये कि इसमें कौन कौन से पोर्ट्स इंक्लूड होंगे। चेन्नई, कोचिन, मतलब बेसिकली जितने भी इंडिया के बड़े बड़े पोर्ट्स है ना, ऐसे जब इंडिया आता है नीचे को साउथ की तरफ को, आपको पता है ऐसा वी स्ट्रक्चर बनाता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के जितने भी पोर्ट्स होंगे ये इंडिया इंक्लूड करने वाला है। उनके बारे में अभी हम लेटर वीडियो में जानेंगे। अगर हम बात करें की फीचर की इस बिल की, तो सबसे बड़ी बात हम यहाँ पे दो चीजों को, जो पिछला था मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 और अब का जो है मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल 2020, इन दोनों को हम आमने सामने रख के इनमें डिफरेंस करेंगे। जो मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट था उसके अंदर क्या था कि ये जो मैनेज किए जाते थे ये रिस्पेक्टिव बोर्ड्स या पोर्ट ट्रस्ट जो बने होते थे उनके अंडर रिस्पेक्ट किए जाते, जिनके मेंबर्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूट करती थी। बट दूसरी तरफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल में क्या है, इस बिल में ये है कि जो कि इसमें जो होगा अब एक बोर्ड जो होगा वो क्रिएट किया जाएगा और उसके अंदर क्या होगा, ये जो पिछले जो ट्रस्ट चल रहे हैं उन चीज को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, इसमें एक बोर्ड होगा और पहले क्या चल रहा होता था, एक बोर्ड चल रहा होता था जो एक पोर्ट ट्रस्ट होता था। अब कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड, पिछले में क्या होता था, चेयरमैन होता था जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, डिप्यूटी चेयरमैन होता था, इसके अलावा कुछ मेंबर्स होते थे किससे, कस्टम डिपार्टमेंट से, मरीन डिपार्टमेंट से और कहीं ना कहीं डिफेंस सर्विसेज से। बट अब क्या होगा, अब होगा चेयरमैन और चेयरपर्सन। चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरपर्सन जो होंगे वो कौन रिक्रूट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। उनके अंदर एक कमेटी बनाई जाएगी, उसके अंदर ये चीजें रिक्रूट होंगी। ठीक है, और दूसरे जो मेंबर्स होंगे जैसे कि डिफेंस, रेलवे, कस्टम, इन सब से भी स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने रिक्रूटमेंट्स भेजेगी। स्टेट गवर्नमेंट, रिमेंबर माय वर्ड, स्टेट गवर्नमेंट। और पिछले उसमें क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट ही रिक्रूट कर रही थी। ठीक है, और जो अभी प्रेजेंट बिल है उसके अंदर क्या होगा, इसमें इस बिल में इंक्लूड होगा 2 से 4 इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी जो रिप्रेजेंट करेंगे इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज को। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। अब बोर्ड ऑफ पावर्स, अब यहाँ पे पावर्स की बात की गई है कि पहले क्या क्या पावर्स थी। पहले वाले के पास पावर थी कि वो लोन रेज कर सकती है, इसके अलावा रेगुलेशंस बना सकते हैं एम्प्लॉय पे। बट अब वालों के पास क्या पावर्स है कि वो इस जो प्रॉपर्टी होगी उसका किस तरीके से यूज करेगी, एसेट्स को कैसे मैनेज करेगी, इसके अलावा वो बोर्ड के अकॉर्डिंग क्या रूल्स बनाएगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वहां पे भी थोड़ी पावर्स है। जो पिछले वाले की पावर्स थी कि वो कैसे वर्क को एग्जीक्यूट करेंगे और एक हम कहते हैं सोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, और इसके अलावा कैसे वो अपने जो लैंड या प्लेसेस है, बाथिंग गार्ड्स है, उनको साइड बाय साइड भी मैनेज करेंगे। क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं जैसे हिंदू, फॉर एग्जांपल गुजरात में जो एक पोर्ट है वहां पे माना जाता है कि नीचे द्वारका है, तो वहां पे एक टेम्पल भी बना पड़ा है जिसको हम द्वारकाधीश के नाम से जानते हैं, द्वारकाधीश टेम्पल के नाम से जानते हैं। तो इसी तरीके से हर घाट के आसपास कहीं ना कहीं, हर पोर्ट के आसपास कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ऐसे घाट है जो किसी ना किसी रिलीजन को हम ये कह सकते हैं रिलीजन से रिलेटेड है, तो उनकी भी रिस्पेक्ट सेम टाइम पे बना के रखनी पड़ती है। तो पहले ये काम भी होता था उनका। इसके अलावा सी गोइंग वेसल, डॉग्स और इन सब का ये बोर्ड का ऑर्डर लेना और ये सब काफी कुछ चलता रहता था फंक्शनिंग। ठीक है, अब क्या है, अब उन लोगों ने डिक्लेयर कर दिए कि जो एसेट्स अवेलेबिलिटी होगी पोर्ट की वो उसके एक्टिविटीज और सर्विसेज से रिलेटेड होगी। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा वो सब न्यू पोर्ट्स वगैरह के अकॉर्डिंग सेट किया जाएगा। ठीक है, रिमेंबर माय वर्ड्स, पहले क्या होता था, सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चल रहा होता था, उसी के अकॉर्डिंग जो बोर्ड्स या ट्रस्ट वगैरह, जो ट्रस्ट है वो वर्क करता था। बट यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक बार बना दिया तो इट्स अप टू देम कि वो कैसे उस चीज को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा फिक्सिंग ऑफ रेट्स, अब रेट्स में क्या हो गया कि पहले क्या होता है, टैरिफ के अकॉर्डिंग रेट फिक्स किए जाते हैं, बट अब जो बोर्ड कमेटी या जो भी आएगी वो अपने एसेट्स और सर्विसेज के रेट फिक्स करेगी। ठीक है, पहले टैरिफ अथॉरिटी के थ्रू रेट फिक्सिंग होती थी, बट अब किसके थ्रू होगी, उसी बोर्ड या बोर्ड के थ्रू जो बनेगा आने वाले टाइम में। इसके अगर हम बात करें फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द बोर्ड, तो पहले बोर्ड के पास क्या था, उनको पहले सैंक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट से लेने पड़ते थे लोन रेज करने के लिए। बट इधर क्या है कि बोर्ड जो है वो लोन मतलब रेज कर सकता है शेड्यूल्ड बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो विद इन द इंडियन है। ठीक है, विद इन द इंडिया है। इसके अलावा फॉर लोन्स ऑफ अबव 50% ऑफ इट्स कैपिटल रिजर्व्स द बोर्ड विल
रिक्वायर प्रायर सैंक्शन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा कहीं ना कहीं जब कैपिटल रिजर्व से रिलेटेड जो लोन होंगे उसके लिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑब्वियसली सैंक्शन पास करवाने पड़ेंगे। अगर हम बात करें एडजस्टरी बोर्ड की, तो उसमें क्या होता है कि टैरिफ अथॉरिटी ऑफ मेजर पोर्ट्स वर कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द रोल, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो बोर्ड्स को एक अथॉरिटी प्रोवाइड कर रहेगा, एक एडजस्ट्री। अब जो पेनल्टीज होंगी वो वेरियस पेनल्टीज कैसे होती थी, प्रोविजंस और एक्ट्स के अकॉर्डिंग पहले। बट अब क्या होगा कि कोई भी पर्सन जो कि कॉन्ट्रावीन कर रहा है किसी प्रोविजन या बिल को जो इस रूल रेगुलेशन के अंदर आ रहा है, वो उसको फाइन कर सकते हैं अप टू 1 लाख रुपीज। अब क्या आता है, सॉरी, हम बात है प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप्स। पहले इन सब के बारे में कोई इतना डिस्कशन नहीं होता था, बट अब बोला गया कि नहीं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स होंगी। इसके अलावा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले उतनी ज्यादा नहीं थी, बट अब इस चीज को भी इंक्लूड किया जाएगा। यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पॉइंट बता देती हूँ, जैसे कि कुछ हमारे आसपास की कंपनीज होती हैं, वो क्या करती है, वो एक पैसा इन्वेस्ट करती है अपने आसपास के एनवायरनमेंट पे। फॉर एग्जांपल उनके कंपनी के आसपास कोई रोड है, उसके आसपास पेड़ लगवा दिए, ठीक है, कोई वाटर टैंक कुछ बनवा दिया, ऐसी ऐसी चीजें जो पब्लिक के इंटरेस्ट के अंदर हो। तो ऐसी चीजों में एक हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर सर्व करना, उसी को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते थे कॉर्पोरेट द्वारा। इसके अलावा लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल में क्या होगा, पहले क्या होता था, ये सारा मॉडल, इन दिस मॉडल पब्लिकली गवर्न पोर्ट अथॉरिटीज एक्ट एज अ रेगुलेटरी बॉडी। अब जो पब्लिकली गवर्न, वो पहले क्या करती थी, रेगुलेटरी अथॉरिटी भी वही होती थी, और लैंडलॉर्ड वाइल प्राइवेट कंपनीज कैरी आउट पोर्ट ऑपरेशंस मेनली। अब क्या होता था, सुनो, पहले मैंने आपको बता दिया, एक चेयरमैन, एक डिप्यूटी, यही सब चलता रहता था। हर चीज के लिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता था। बट अब जो पोर्ट अथॉरिटीज होंगी वो अपने अकॉर्डिंग प्राइवेट कंपनी से भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जो कि हमने किस में पढ़ा था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, अभी जो पिछला था, ठीक है। इसके अलावा जो पोर्ट अथॉरिटीज होंगी वो मेंटेन करेगी ओनरशिप ऑफ द पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर लीज, ठीक है, और क्या सर्विसेज के चार्जेस होने हैं, ये सब वो लोग। इसके अलावा उससे क्या रेवेन्यू जनरेट होगा, उसको कैसे मैनेज करना है, ये सब अब पोर्ट अथॉरिटीज के अंदर काउंट होगा, ठीक है। अब इस बिल की सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो इस बिल का जो मेन एम है वो ये एम है कि रीओरिएंट करे हम गवर्नमेंट के मॉडल को, जो कि सेंट्रल पोर्ट और लैंड पोर्ट मॉडल पे बेस्ड था, ठीक है, और उस चीज को एक बेस है, और उस चीज को एक सक्सेसफुल ग्लोबल प्रैक्टिस में लाए, ताकि हमारे जो पोर्ट्स हैं उनकी और ज्यादा सिग्निफिकेंस बढ़े। इसके अलावा हम प्रमोट करें, एक्सपेंशन करें इंफ्रास्ट्रक्चर को, ट्रेड को, कॉमर्स बिल्स को, जिससे कि क्या हो कि हमारे पोर्ट्स की, जो मैंने एक बात बोली कि उनकी गवर्नेंस और प्रोफेशनलिज्म आगे आए, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे दिखे। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम फास्टर और ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग दिखाएंगे, ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे ऑपरेशंस में। तो इसी तरीके के कुछ कुछ काम हमें करने पड़ेंगे। अब ये देखो, मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे कर्सर के थ्रू। ये रहा कंडाला, जो कि गुजरात के पास है, जनपद, और ये सारे पोर्ट्स हैं। तो होप यू गाइस लाइक इट, पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और ये पोर्ट्स जरूर पढ़ लेना।